जय श्री राधे, जय महाकाल। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। आइए पहले यह वीडियो देख लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जब उच्चारण बहुत कर लिए, गायत्री के दर्शन नहीं भये, गायत्री माता की कृपा नहीं हुई, तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के पास गए। उन्होंने कहा, सरकार हमें तो विश्वास उठ गया कि देवी है भी कि नहीं। इतना जप कर लिया हमने, इतने अनुष्ठान कर लिए, 24 अनुष्ठान कर लिए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 24। लेकिन आज तक हमें देवी की कृपा नहीं हुई। हमारा मन बड़ा खिन्न है। तब जो है पूज्य श्री धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आचार्य जी, आपने गायत्री उपासना तो की है, पर आपको आपके शरीर में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, इसलिए आपको गायत्री माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और जब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तब उनका अनुष्ठान सफल हुआ और गायत्री माता की कृपा। और ऐसा एक जगह लेख हमने उनकी ही किसी पुस्तक में पढ़ा, तो ये सिद्ध हो गया गायत्री का जाप इस वीडियो में बात हो रही है गायत्री मंत्र के अधिकार और अनाधिकार पर। ये शास्त्रार्थ का विषय है। अनेकों संतों और विद्वानों के इस पर अपने अपने मत हैं, तो फिलहाल यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है वह वक्तव्य जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पर दिया है, जिस वक्तव्य से न केवल हमें अपितु पूरे गायत्री परिवार को आपत्ति है, क्योंकि ना तो इस बात में कोई सत्यता है और ना ही इस बात की कोई प्रामाणिकता है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी को स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज से ब्राह्मणत्व प्रदान करने का प्रसंग आचार्य श्री की ही किसी पुस्तक में पढ़ा। इस पुस्तक को देखिए। इस पुस्तक का नाम है हमारी वसीयत और विरासत। यह पुस्तक आचार्य जी की एकमात्र आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस पुस्तक में अपने 15 वर्ष तक से लगभग 75 वर्ष तक के जीवन का वर्णन किया है, और इस पूरी पुस्तक में कहीं पर भी न तो स्वामी कृपात्री जी महाराज का नाम है और न ही इस प्रकार की किसी भेंट का कोई भी वर्णन है। इस पूरी पुस्तक में आचार्य श्री ने अपने केवल 2 मार्गदर्शक गुरुओं का ही वर्णन किया है। पहले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे सूक्ष्म रूपधारी हिमालयवासी महायोगी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज का। महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनसे उन्हें गायत्री की दीक्षा प्राप्त हुई, और स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जिनसे उन्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हुआ। इन्हीं सद्गुरुदेव के दर्शन से आचार्य श्री को अपने पूर्व के 3 जन्मों की स्मृति, गायत्री के 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण करने की आज्ञा, हिमालय यात्रा की आज्ञा, हिमालय में जाकर सप्त ऋषियों और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनियों अथवा पूर्वाचार्यों से भेंट करने की आज्ञा मिली। इन्हीं सद्गुरुदेव से आचार्य श्री को स्त्री और अन्य सभी वर्णों को गायत्री मंत्र का अधिकार देने की आज्ञा प्राप्त हुई। गायत्री के विश्वव्यापी महा आंदोलन करने की आज्ञा प्राप्त हुई। इन्हीं सद्गुरुदेव ने प्रथम दर्शन में आचार्य श्री को तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। इन्हीं दोनों मार्गदर्शक गुरुओं के अतिरिक्त आचार्य श्री ने अपनी पुस्तक में किसी भी अन्य गुरु के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज द्वारा आचार्य श्री को ब्राह्मणत्व प्रदान करने का प्रसंग उन्होंने आचार्य श्री की ही किसी पुस्तक में पढ़ा। आचार्य श्री द्वारा लिखी गई 2000 से अधिक पुस्तकें युग निर्माण योजना प्रेस, जो कि 1958 में स्थापित की गई, वहां से प्रकाशित हो रही हैं। इन 2000 से अधिक पुस्तकों में से किसी भी एक पुस्तक में इस प्रकार के किसी भी प्रसंग का कहीं भी वर्णन नहीं है, अपितु इस प्रकार के अनेकों लेख गायत्री परिवार की पुस्तकों में मिल जाएंगे, जहां पर स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज द्वारा वैचारिक मतभेद होने के बाद भी आचार्य श्री की प्रशंसा की गई है। तो यह ब्राह्मणत्व प्रदान करने वाली बात निराधार है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और ना ही शांतिकुंज गायत्री परिवार से प्रकाशित किसी भी पुस्तक में इस प्रकार के किसी प्रसंग का कोई वर्णन है। यदि एक पल के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि कृपात्री जी महाराज ने आचार्य श्री को ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तो भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि आचार्य जी को 24 वर्ष की तपस्या के उपरांत भी गायत्री माता की कृपा का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, किंतु इस पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में आचार्य जी ने अनेकों स्थानों पर यह लिखा है कि उन्हें साधना के दौरान ही कई बार गायत्री माता की अपार कृपा का अनुभव हुआ है। और रही बात पात्रता की, तो सूक्ष्म रूपधारी गुरु ने 15 वर्ष की आयु में जब आचार्य श्री को दर्शन दिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था
कि अनेकों परीक्षा और परखने के बाद ही किसी सुपात्र का चयन किया जाता है और हम अब से नहीं अपितु 3 जन्मों से आपके गुरु हैं, इसलिए इस जन्म में भी हमने अपने कार्य के लिए आपका ही चयन किया है। यह प्रसंग भी इसी पुस्तक में आचार्य श्री द्वारा ही लिखा गया है। अखंड ज्योति पत्रिका, जो कि आचार्य जी के अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले यानी कि 1937 से प्रकाशित हो रही थी, उस पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से आचार्य जी अपना उद्देश्य पहले ही स्पष्ट कर चुके थे। तो फिर स्त्रियों और अन्य सभी वर्णों को गायत्री मंत्र का अधिकार देने वाले आचार्य जी को इस बात के विरोधी करपात्री जी महाराज ने ब्राह्मणत्व क्यों प्रदान किया, और यदि दिया भी था तो स्वामी करपात्री जी महाराज अपने इस शिष्य से व्यक्तिगत रूप से कभी मिलने क्यों नहीं गए, या फिर अपने विचारों के विरुद्ध कार्य करने से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भेंट करके अपने इस शिष्य को क्यों नहीं रोका। जबकि 1974 में हरिद्वार कुंभ के दौरान आचार्य जी पर प्रश्न पूछे जाने पर स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने अनेकों वैचारिक मतभेद होने के बाद भी आचार्य जी की प्रशंसा क्यों की, इस प्रकार का वर्णन अखंड ज्योति पत्रिका से प्राप्त होता है। 1958 में जब मथुरा में महायज्ञ का आयोजन किया गया, उस समय भी आचार्य श्री ने शास्त्रार्थ की चुनौती उनके सभी विरोधियों को दी थी, जिसका वर्णन चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक से प्राप्त होता है। इस पुस्तक में वर्णित यह प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। श्री राम ने अपनी बात पूरी करते हुए घोषणा की कि वे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। लोग पत्रों में, चर्चाओं, संवादों और भाषणों में हमारे काम की आलोचना करते हैं। गायत्री महाविद्या में महिलाओं और शूद्रों के अधिकार की बात पर हमारी निंदा करते हैं। कोई बात नहीं, हमारे समाज ने और इतिहास ने रैदास, मीरा, कबीर, दादू, नानक जैसे ब्राह्मणोत्तर भक्तों को संत के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र भी पहले ब्राह्मण नहीं थे। उस परंपरा में होने के कारण मुझे ब्राह्मण विरोधी बताया जाए या किसी भी जाति का निरूपित किया जाए, कोई चिंता नहीं है। मुझे अपने देश की किसी भी जाति का होने में सदा सर्वदा गर्व रहेगा। शास्त्रार्थ की चुनौती का जहाँ तक सवाल है तो वह मुझे हमेशा स्वीकार है, लेकिन उसकी कोई परिणति भी होनी चाहिए। शास्त्रार्थ वाक विदंडता तक ही नहीं रहे, परास्त होने वाला व्यक्ति अपना मत और मार्ग भी बदले। घोषणा पूरी गंभीरता से की गई थी, उसमें आवेग का भी पुट था। लगता था कि अभी कोई शास्त्रार्थ की चुनौती देता हुआ सामने आया तो श्री राम उसे स्वीकार करते ही इन दोनों शर्तों को लागू करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति पर जोर देंगे। न्यायाधीश की नियुक्ति होते ही तुरंत शास्त्रार्थ करने लगेंगे। उनकी घोषणा सुनकर लोग सन्न रह गए। श्री राम ने अपना स्थान ग्रहण करने से पहले एक ही वाक्य कहा कि वे अपने इस संकल्प पर हमेशा कायम रहेंगे और इन शर्तों पर किसी से भी कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। यह चुनौती या शर्त सुनने के बाद वर्षों तक कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आया। श्री राम की यह चुनौती केवल मौखिक ही नहीं थी, अपनी पत्रिका में इसे विधिवत प्रकाशित किया था। बाद में अखबारों में भी यह चुनौती छपी। इस घटना के बाद किसी ने खुलकर आक्षेप नहीं किया। लोग दबे स्वर से आलोचना करते रहे, यहाँ वहाँ अफवाह फैलाते रहे और तपोभूमि के लिए कोई सहयोग देने आता तो उसे बहकाते बरगलाते रहे, किंतु शास्त्रार्थ के लिए कोई भी नहीं आया। यह चुनौती अपनी पत्रिका और अन्य समाचार पत्रों में छपवाने के बाद भी करपात्री जी महाराज आचार्य श्री से शास्त्रार्थ करने क्यों नहीं आए, जबकि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज आचार्य श्री के दीक्षा गुरु महामना मालवीय जी से भी शास्त्रार्थ कर चुके थे। इस प्रसंग का वर्णन चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक के 42वें पृष्ठ से शुरू होता है। और इन सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो भी आचार्य श्री को यदि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने ब्राह्मणत्व प्रदान किया था तो अपने इस शिष्य को व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्होंने कभी रोका क्यों नहीं, या फिर ब्राह्मणत्व प्रदान करने वाले गुरु के संबंध से जाकर सीधा सीधा आज्ञा ही क्यों नहीं प्रदान की। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का अपमान करना इस वीडियो का लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य है यह बताना कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और स्वामी श्री करपात्री जी महाराज में केवल वैचारिक मतभेद था, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, व्यक्तिगत मनभेद नहीं था। और वैचारिक मतभेद की बात करें तो आज के समय में भी कोई भी ऐसे दो संत नहीं है जिनमें कि वैचारिक मतभेद ना हो, किंतु फिर भी व्यक्तिगत रूप से भक्त के रूप में एक दूसरे का पूरा सम्मान रहता है। इसलिए पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का हमारे हृदय में उतना ही सम्मान है जितना वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रति है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को स्वामी श्री करपात्री जी महाराज द्वारा ब्राह्मणत्व प्रदान करने वाली बात निराधार है और इसकी कोई प्रमाणिकता भी नहीं है। ना ही गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तक में इस प्रकार के किसी प्रसंग का कोई भी वर्णन मिलता है। आचार्य जी की स्वयं की आत्मकथा के साथ साथ अन्य विद्वानों द्वारा भी उनके जीवन पर जो ग्रंथ और पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें भी
करपात्री जी द्वारा ब्राह्मणत्व प्रदान करने के किसी भी प्रसंग का कोई भी वर्णन नहीं है। हमें नहीं पता कि शास्त्री जी को यह मिथ्या जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, किंतु यदि उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त नहीं है तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो उन तक अवश्य पहुंचेगा और वे स्वयं सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा आचार्य श्री पर की गई मिथ्या टिप्पणी का गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा घोर विरोध करने के बाद उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की और विश्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य श्री की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। किंतु यदि उदाहरण की बात करें तो किसी व्यक्ति का जूता चुराने के बाद उसे छतरी प्रदान करने का कोई लाभ नहीं है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति यदि अपनी त्रुटि स्वीकार करके अपने शब्द वापस ले तो इससे उनका सम्मान कम नहीं होता, अपितु दोगुना बढ़ जाता है। हम एक बात स्पष्ट करते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से हमारा किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किंतु युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी है। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो शास्त्री जी तक अवश्य पहुंचेगा और वह इस पर पुनः विचार करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। बताएं, इस यज्ञ को सफल करने में गायत्री परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कलश यात्रा में जो योगदान किया ना, बहुत अच्छा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी परंपरा के सभी अनुयायी धन्य हैं। गायत्री परिवार धन्य है, जो देश के साथ साथ विदेश में भी सनातन धर्म का रक्षण कर रहा है। शिवनी के अनुसार सबसे योग्य विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठान और तकनीकी कार्य दोनों कर सकते हैं। वेदों के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेख है कि शर्मा उपनाम का प्रयोग केवल वही ब्राह्मण कर सकता है जिसके पास तकनीकी ज्ञान हो। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कोई भी यज्ञ विश्वकर्मा ब्राह्मण की उपस्थिति के बिना नहीं किया जाता था, लेकिन कलयुग में सभी बुरे काम होते हैं। आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, कई विश्वकर्मा ब्राह्मण कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यदि हजारों ब्राह्मण बैठे हों और वहां एक भी विश्वकर्मा, शिल्पी, तकनीकी ब्राह्मण मौजूद हो तो सबसे पहले उस एक ही विश्वकर्मा ब्राह्मण का सम्मान करना होता है। जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो, झूठ बोल रहे हो और बुरे कर्म कमा रहे हो, उन्हें भगवान दंड देंगे, क्योंकि वे वेदों को जाने बिना ऐसा कह रहे हैं। उन्हें वेद दिखाओ, वे ऐसे ही भाग जाएंगे। अदालत के फैसलों में यही हुआ है। अधिक समय मिलने पर उत्तर में और अपडेट करूंगा। विश्वकर्मा ब्राह्मणों के हक में न्यायालय के निर्णय। कृपया विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की नीचे दी गई सूची देखें, जो ये साबित करती है कि विश्वकर्मा वैदिक महत्व वाले ब्राह्मण हैं। भारत के विभिन्न न्यायालयों में ये सिद्ध किया जाता है कि वेद, उपनिषद और ब्राह्मण प्रमाण के आधार पर विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं। है। इसका तात्पर्य यह है कि शिल्पी सुखदाता है। शर्म का तात्पर्य है सुख, अतः शर्मा का तात्पर्य है सुखदाता। चूंकि शिल्प विद्या सुखकारक है, अतः इस विद्या का जानकार शिल्पी, विश्वकर्मा, वैदिक ब्राह्मण, सुखदाता होने से शर्मा है। अतः शिल्पी ब्राह्मण के लिए शर्मा उपाधि, उपनाम लगाना वेदों के अनुसार वैदिक है। इसलिए केवल विश्वकर्मा ब्राह्मण जाति से भी संपर्क रखते हैं। विश्वकर्मा पुराण के मुताबिक विश्वकर्मा जन्मो ब्राह्मण, मतलब ये जन्म से ही ब्राह्मण होते।
इसे कई जातियों के लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि पांचाल ब्राह्मण, धीमान ब्राह्मण, जांगिड़ ब्राह्मण। ऋक् सामयो शिल्पे स्थिते वामा रमेते चात्मास्य यज्ञोत्यो द्विजः शर्मासी शर्म मादि ओमसी। हिंदी भावार्थ। ऋग्वेद वर सामवेद का अध्ययन करके संसार के सुख के लिए शिल्प विद्या के यज्ञ का प्रारंभ करने हेतु ही शिल्प आचार्य भगवान विश्वकर्मा आप मेरे गुरु माता पिता हैं, आप शर्मा द्विज शिल्पी ब्राह्मण की उपाधि प्रदान करने वाले हैं। आपकी वंदना है। शिल्प विद्या वो विद्या है जिसमें पूरा विश्व समाहित है, जिसका ज्ञान केवल विश्वकर्मा ब्राह्मण लोगों को ही है। सत्य एवं आप वेदों के अनुसार सबसे योग्य विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठान और तकनीकी कार्य दोनों कर सकते हैं। वेदों के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेख है कि शर्मा उपनाम का प्रयोग केवल वही ब्राह्मण कर सकता है जिसके पास तकनीकी ज्ञान हो। शर्मा एक हिंदू ब्राह्मण उपनाम है। संस्कृत तना शमन नामांकित शर्मा का अर्थ खुशी हो सकता है, आराम, खुशी। शर्मा और शर्मा वैकल्पिक अंग्रेजी है। नाम की वर्तनी आमतौर पर उपयोग की जाती है असमिया ब्राह्मणों द्वारा। भविष्य पुराण के अनुसार सेन शर्मा या शर्मा प्रथम ब्राह्मण कुल नाम है। आइए जानते हैं विश्वकर्मा प्रकट जन्म तिथियों को। एक जगत रचयिता विश्वकर्मा परमेश्वर, जिसका मुख्य नाम ओतीम है, वह अजर अमर अविनाशी निराकार हैं। उनका कोई प्रकट दिवस नहीं हो सकता। वह जन्म मरण से परे है। दोषी त्वष्टा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा परमपिता। परमेश्वर ने आदि संसार में जगत की रचना हेतु शिल्प के प्रवर्तक त्वष्टा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा को प्रकट किया, जिनको ब्रह्मा भी कहते हैं। इनका भी कोई जन्म दिवस या प्रकट दिवस नहीं मनाया जा सकता। 3. भौवन विश्वकर्मा। आपत्य का पुत्र भौवन विश्वकर्मा हुआ। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। 4. सुधन्वा विश्वकर्मा। अंगिरा पुत्र धिष्णु के सुधन्वा विश्वकर्मा हुए, जिनका वर्णन निरुक्त देवल के उत्तरकांड में मिलता है। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। यह अंगिरा के पौत्र है। इन्हीं रभु आदि ऋषि हुए। के 5. वसुपुत्र प्रभास विश्वकर्मा। अंगिरा की पुत्री योग सिद्धा अष्टम वसु प्रभास को ब्याही, जिनके प्रभास विश्वकर्मा हुआ। इनका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। 6. प्रजापति विश्वकर्मा। इनका वर्णन बृहद वशिष्ठ नामक ग्रंथ में लिखा है। इनका जन्म माघ शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। 7. जगत गुरु विश्वकर्मा। जगत गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन नामक महान ग्रंथ के प्रथम खंड में 89वें से 90वें पृष्ठ के बीच लिखा है, सृजित ईश्वर कोई ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये केवल विभागीय अधिकारी हैं, सार्वभौमिक नहीं। ऋग्वेद के उत्तरार्ध में विश्वकर्मा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वो सब कुछ देखने वाला ईश्वर है, जिसके हर तरफ आंखें, चेहरे, भुजाएं, पैर हैं, जो अपनी भुजाओं और पंखों के प्रयोग से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, जो सभी संसारों को जानता है। मनुष्यों ने जीवित रहने के लिए भोजन, जलाओ, लकड़ी, हथियार और उपकरण दान किए हैं। भगवान की मूर्तियों की पूजा के लिए प्रसाद भी दिया जाता है। जिन लोगों ने 64 वर्षों तक शस्त्र विद्या का अध्ययन किया, उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। इन 5 ऋषियों ने विश्वकर्मा के स्वामियों को करोड़ों का सोना दिया है। मनु, मान, दुवत, सिद्धि, विश्वकन्या को सफेद, काले, नीले, लाल, पीले और हरे रंग में करोड़ों सोना दिया गया है। ये 500 करोड़ करोड़ों विश्वकर्मा के लोग हैं। ये 5 रंग का करोड़ रुपये विश्वकर्मा के मालिक को 60 करोड़ रुपये में दिया गया था। ये बृहत् सामान्मा अंगीरस्मार्प्यन ब्राह्मणम जना पेत्वस्ते शामु भयादम विस्तोकान्यावयत। अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 19 मंत्र 2। अर्थात जो लोग बृहत् साम वाले वेदाभ्यासी अर्थात अंगिरा वंशीय अथर्वेदीय ब्राह्मणों को सताते हैं, उनको हिंसक पशु और काल अपने पाश में लेकर पीस डालता है। सारांश, अंगिरस अथर्वेदीय ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले का सर्वनाश हो जाता है। विश्वकर्मा परब्रह्म जगदाधारम मूलकः तम्मुखानि तुवै पंच पंच ब्रह्मेत्युदाहृतम। वशिष्ठ पुराण कांड 3 अध्याय 6 मंत्र 11। अर्थ परब्रह्म श्री विश्वकर्मा ब्रह्मा संपूर्ण जगत के मूल आधार है। उनके 5 मुखों से 5 ब्रह्मदेवों की उत्पत्ति हुई है, जो मनु ब्रह्म,
शिव मय ब्रह्म विष्णु त्वष्टा ब्रह्म ब्रह्मदेव शिल्पी ब्रह्म इंद्र दैवज्ञ ब्रह्म सूर्य। इन्हीं पंच ब्रह्म देवों से ही पंचर्षि गोत्र का भी उदय होता है, जो इस प्रकार है। सानग ऋषि, सनातन ऋषि, अहभून ऋषि, प्रयत्न ऋषि और दैवज्ञ ऋषि। विश्वकर्मा परब्रह्म जगदाधारम मूलकः तम्मुखानि तुवै पंच पंच ब्रह्मेत्युदाहृतम। वशिष्ठ पुराण कांड 3 अध्याय 6 मंत्र 11। अर्थ परब्रह्म श्री विश्वकर्मा ब्रह्मा संपूर्ण जगत के मूल आधार है। उनके पांचों मुखों से 5 ब्रह्म देवों की उत्पत्ति हुई है, जो मनु ब्रह्म, शिव मय ब्रह्म, विष्णु त्वष्टा ब्रह्म, ब्रह्मदेव शिल्पी ब्रह्म, इंद्र दैवज्ञ ब्रह्म, सूर्य। इन्हीं पंच ब्रह्म देवों से ही पंचर्षि गोत्र का भी उदय होता है, जो इस प्रकार है। सानग ऋषि, सनातन ऋषि, अहभून ऋषि, प्रयत्न ऋषि और दैवज्ञ ऋषि। विश्वकर्मा लोगों के अनुसार श्री विराट विश्वकर्मा ने ही इस संसार की रचना की और देवताओं तथा अन्य प्राणियों की रचना की। यदि आप विश्वकर्मा के फोटो को देखेंगे तो वह बीच में 5 मुखों के साथ बैठे होंगे। उनके चारों ओर शिव, विष्णु, ब्रह्मा और उनके द्वारा बनाए गए अन्य देवता विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को भूलकर उसने अकेले ही शिव और विष्णु से युद्ध किया और 5 सिरों वाले विश्वकर्मा का निर्माण किया। उसने एक सिर वाले विश्वकर्मा को बदल दिया और उसका उपयोग केवल इमारतें बनाने और हथियार बनाने के लिए किया। बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर विश्वकर्मा कौन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित रूप से विश्वकर्मा के बारे में बहुत सी जानकारी पता चली होगी। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे TN ट्रेंड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें। वेद शास्त्रों में परमात्मा विश्वकर्मा एवं देवशिल्पी विश्वकर्मा की सर्वपूज्यता कारण के भी कारण आप विश्वकर्मा परमात्मा ही है। उस परम तत्व को अगर जानना हो तो उस विश्व को जानना परम आवश्यक है। विश्व ब्रह्म के नाभि में समस्त विश्व ब्रह्मांड स्थित है, ऐसी वेद वाणी है। तमिद्गर्भ प्रथम दद्र आपो यत्र देवा संविच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावधे कमर्पितम यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुर। ऋग्वेद 10:82/6, यजुर्वेद 17:30। मंत्र दृष्टा ऋषि भौवन, मंत्र देवता विश्वकर्मा, अर्थात जल ने उन्हीं विश्वकर्मन को अपने गर्भ में धारण किया था। वही सब देव एक दूसरे से मिले। उस जन्म रहित ब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मन की नाभि में ब्रह्मांड स्थित है। उसी में सारा संसार स्थित है। न तम विदात य इमा जजान अन्यद युष्माक अंतर बभूव निहारेन प्रावृता जल्प्या चासु त्रिपोकशासिश्चिरन्ति। ऋग्वेद 10:8-7, यजुर्वेद 17:31। मंत्र दृष्टा ऋषि भौवन, मंत्र देवता विश्वकर्मा, अर्थात जिन ब्रह्म विश्वकर्मा ने उन सब प्राणियों को उत्पन्न किया था, उसे तुम नहीं जानते। तुम्हारा हृदय उस ब्रह्म परमात्मा को जानने की योग्यता नहीं रखता। उस विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले विश्वकर्मा परमात्मा को त्याग कर लोग अज्ञानता में पड़कर अलग अलग व्याख्यान करते हैं। भोजन पकाते हुए तरह तरह की स्तुतियां करते हैं और स्वर्ग एवं मोक्ष पाने का मार्ग ढूंढते हैं। अपितु उस परमात्मा विश्वकर्मा को